इस वक्त जब आप गहरी नींद में होंगे और सुबह उठ के दीपावली का सवेरा देखने की तैयारी में होंगे, उसी वक्त दुर्ग के उरला ओम नगर में एक ऐसी वारदात होती है जिस पे एक शख्स की मौत हो जाती है। पड़ोसी ही पड़ोसी का खून का प्यासा हो गया और क्या कुछ हुआ अब आपको डिटेल में बताता हूँ। इस वक्त जब आप मोबाइल में शुभ दीपावली का मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे होंगे, इस वक्त जब आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शुभ दीपावली के कोट्स लगा रहे होंगे, इस वक्त जब आप अपने काम को पूरा करके बाज़ार की तरफ से घर की तरफ जा रहे होंगे, इस वक्त जब आप गहरी नींद में होंगे और सुबह उठ के दीपावली का सवेरा देखने की तैयारी में होंगे, उसी वक्त दुर्ग के उरला ओम नगर में एक ऐसी वारदात होती है जिस पे एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसकी कवरेज के लिए मैं और कैमरे के पीछे जो मेरे साथ रहते हैं सचिन भाऊ, हम दोनों यहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर कवरेज करने के बाद जो चीज़ें पता चली उसे तफ्तीश से आपको सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही होगी वो ठीक उसी जगह की है जहाँ पर ये वारदातें हुई हैं। अब आपको सुनाता हूँ वो किस्सा कि आखिर ये किस्सा कुछ घंटे की जो हकीकत थी, क्योंकि इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूँ 12 बजे से ज़्यादा हो गए हैं और ख़बर अभी शूट हो रही है। और आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो मामला हुआ है, जो वारदात हुई है, वो आपस में ही पड़ोसियों के बीच हुई है। सोचिए, आप और हम जब दीपावली का निबंध लिखते पढ़ते थे तो उसमें यही होता था कि दीपावली में एक दूसरे के पड़ोसियों के यहाँ जा कर के मिलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ पहुँचाते हैं। लेकिन आज के दौर में पड़ोसी ही पड़ोसी का खून का प्यासा हो गया और क्या कुछ हुआ अब आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल उरला के ओम नगर जो बस्ती है, एक भूपेंद्र सिंह राजपूत नाम के शख्स हैं जिनको बेदर्दी से उन्हीं के सामने रहने वाले दो लड़कों ने बेरहमी से पीटा है। पीटने के बाद टंगिए से जो टंगिया होता है धारदार हथियार, उससे उसके ऊपर वार किया है। वार करने के बाद पहले तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, उसके बाद मारने के बाद वो वहाँ से जब ये वारदात हुआ उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। मोहन नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, तफ्तीश की जा रही थी, जांच की जा रही थी। उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह राजपूत हैं जिनकी मौत हुई है, उनके ठीक सामने रहने वाले ठम्मन सिंह मानिकपुरी और खेलदास मानिकपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही साथ उन दोनों की मां को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है कि आखिर क्या कारण था कि भूपेंद्र सिंह राजपूत को मारना पड़ा। लेकिन जो खबरें निकल के आई हैं, जब हम वहाँ पहुँचे थे, आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो भूपेंद्र सिंह राजपूत हैं, उनके वो अपने घर में अपनी वाइफ़ के साथ रहते हैं। वाइफ़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो वो अक्सर जो है बेड रेस्ट पे ही रहती हैं। और भूपेंद्र सिंह राजपूत अक्सर आस-पास पास के लोग थे वो बता रहे थे कि शराब वग़ैरह वो पीते रहते थे। ऐसे में आदतन शराबी होने की वजह से भी ये हुआ कि सामने रहने वाली एक महिला, जिनको लेकर के ये बताया गया है, जो आस-पड़ोस के लोगों ने बताया, हम वही बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह राजपूत कुछ उस महिला के बारे में कह रहे थे। कुछ ऐसी बातें हुई जिससे उस महिला को उनकी बातें अप्रिय लगी और उस महिला ने अपने दोनों बेटों को बताया ये बात। 2 बेटों का पहले मैंने नाम बताया, ठम्मन सिंह मानिकपुरी और खेलदास मानिकपुरी। ये दोनों यंग एज के हैं, 22-23 इनकी उम्र आस-पास बताई जा रही है। ये दोनों निकलते हैं, दोनों निकलने के बाद भूपेंद्र सिंह पे मारपीट करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि तुमने हमारी माँ को गाली कैसे दी? जैसा कि लोग बता रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो मारपीट थी वो ज़्यादा हुई। आस-पड़ोस के लोग ये भी बता रहे थे कि अक्सर इन परिवारों के बीच मारपीट होती रहती थी, कुछ-कुछ कहा-सुनी होती रहती थी। अब ऐसे में झगड़ा बढ़ते गया और चूँकि किनारे में ही एक प्लॉट है, खाली प्लॉट है, वहाँ पर ले जा कर के फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंजाम देने के बाद वहीं पर ये चप्पल की तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये भूपेंद्र सिंह राजपूत की वो चप्पल है, जब वहाँ से शायद वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे, उस दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं। अ, यहाँ पर आने के बाद आपको वो पूरी वीडियो जो दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आने के बाद अब जो है धीरे-धीरे जो है आस-पास के लोग हैं, परिजन जो हैं भूपेंद्र सिंह राजपूत के, उनको पता चला है तो वो भी आए हैं। साथ ही साथ पुलिस जो है जो ठम्मन सिंह है और जो खेलदास मानिकपुरी है, उनके घर के एक सदस्य के साथ आए हैं
और आने के बाद वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आने के बाद जो है अंदर की तस्दीक की जाएगी घर में क्या कुछ है, कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि काम आ सके, तो वैसी चीज़ें वहाँ से निकाली जाएँगी। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के साथ हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसे मारा गया है धारदार हथियार से, और पुलिस ने फ़िलहाल के लिए पूछताछ के दौरान हिरासत में लिया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे विषय पर, हम लगातार दिखाते रहेंगे। और ये भी बताया गया है कि जो भूपेंद्र सिंह राजपूत हैं, उनकी बेटी की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। वो भी अपने घर आई हुई हैं। जब उनको पता चला है तो वो डायरेक्ट बिलासपुर से यहाँ आई हैं। और अब तक की ये खबर है। आगे की अपडेट के लिए केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।